बेटी का दर्द दर्द है, बहू का दर्द कुछ भी नहीं। कविता की उम्र बस 21 साल की थी जब उसकी शादी हुई। उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। शादी उसने इसी शर्त पर की थी कि उसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दी जाए। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर अच्छा रिश्ता मिलते ही पापा ने एक न सुनी। अर्श ने यूके से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपना बिजनेस संभाला था। शुरू शुरू में तो वो कविता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कितनी बार उसने अपने पापा मम्मा से कहा कि मम्मा, लड़का बिल्कुल हंसता बोलता नहीं है। पर पापा ने कहा, लड़का बहुत सोबर है, रिजर्व है। यह कहकर पापा उसकी बातों को टाल देते थे। जैसे तैसे करके उसकी शादी हो गई, पर पढ़ाई के सिलसिले में कविता को अक्सर कॉलेज जाना पड़ता था और फिर आए दिन मायके भी रुकना पड़ता, जिसकी वजह से घर में सास और ननद आए दिन तमाशा करा करती थी। जब जब वह मायके जाती तब तब उसके आने के 1-2 दिन पहले घर की कामवाली को निकाल दिया जाता था, जिसकी वजह से घर वापस आने पर कविता को ही घर का पूरा काम करना पड़ता था। वह बहुत थक जाती थी। अर्श रोज शाम को खाना खाकर अपने मोबाइल और टीवी में बिजी हो जाता। उसको तो खबर ही न होती कि कविता पर क्या बीत रही है। कितनी बार तो कविता रात में खाना ही नहीं खाती थी, क्योंकि सास और ननद के दिन भर के तानों से ही कविता का पेट भर जाता था। अरे, किचन में कितना काम ही होता है, खाना बनाना भी कोई काम है। अरे मम्मी, जब से कविता आई है तुम्हारे घर में तो गिंगिंग कर रोटियां बनने लगी हैं। तुम्हारा किचन कितना गंदा रहता है, बर्तन तो साफ ही नहीं रहते। अरे कविता, नए डब्बे क्यों लाई हो? तुम भी बड़ी बहू की तरह अलग रहना चाहती हो? दिन भर तो आराम ही करती हो। इतने बड़े घर में आकर सबका दिमाग खराब हो जाता है। अरे इनको तो पानी उबालने के लिए भी नौकर चाहिए। मेरी बेटी की तो उंगली टूटी हुई थी, तब भी पूरा काम करती थी। यहाँ तो जरा सी मोच आई, उसमें भी आराम चाहिए, वगैरह वगैरह। इन सारे तानों का कोई अंत नहीं होता था। वाकई बेटी का दर्द दर्द है, बहू का दर्द कुछ भी नहीं। बेटी का काम काम है, बहू का काम कुछ भी नहीं। बेटी का मायका मायका है, बहू का मायका कुछ भी नहीं। ऐसे ख्याल कविता को अक्सर आते थे। इन सब बातों में से वो बहुत परेशान रहने लगी। एक दिन कविता ने अर्श से कहा, अर्श प्लीज़ मुझे कुछ साल दे दो एडजस्ट होने के लिए। आई प्रॉमिस, मैं बहुत अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। प्लीज़ मम्मी को समझाओ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे इतना काम नहीं होता। मम्मी हर दिन हर चीज़ के लिए मुझे टोकती हैं। मैं उनके हिसाब से काम करती हूँ तो बहुत थक जाती हूँ। ऊपर से कोई काम वाली नहीं लगाती कि थोड़ी हेल्प हो जाए, और ऊपर से बातें भी सुनाने मिलती हैं। दिन भर आप तो रहते नहीं, मेरा दम घुटता है। यहाँ तक कि मेरा खाना भी देखा जाता है कि मैं कितना खाती हूँ, कितनी रोटी खाती हूँ, कितना चावल खाती हूँ। आई नीड सम टाइम। हर बार की तरह अर्श का बस एक ही जवाब था, इग्नोर करो इनकी बातों को। आज तो अर्श की यह बात भी कविता के कानों में और दिल पर सुई की तरह चुभ रही थी। वो रात भर रोती रही। अर्श ने भी ध्यान नहीं दिया। वो आज भी बिना खाए सो गई थी। कभी अगर बीमारी में अर्श कविता के लिए सुबह का नाश्ता कमरे में ले आए तो मम्मी जी का कहना ये नहीं भूलती, अरे अर्श, आजकल की बीवियाँ यही चाहती हैं, शौहरों से खिदमत करवाना। कविता मन महसूस कर रह जाती। मन तो होता कि कह दें कि तभी आपकी सारी बेटियां ससुराल छोड़कर मायके के पास रहती हैं, ताकि अपने शौहरों से खिदमत करवा सके। बेटा करे तो जोरू का गुलाम, और अगर दामाद करे तो लायक दामाद। अर्श भी इन सब तानों से परेशान होने लगा। अब तो जब भी कविता की तबीयत खराब हो जाती तो वह उसे मायके छोड़ आता था, क्योंकि ससुराल में तो कोई रोटी पूछने वाला भी नहीं था।
लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ब्याह कर लाई हुई बहू भी कभी बेटी होती है और वह अपना घर छोड़कर जब दूसरे घर में आती है तो वहाँ एडजस्ट करने के लिए कितनी कुर्बानी उसे देना पड़ता है, फिर भी उसका कोई मोल नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।